भगवान विष्णु ने बताया किस श्राप के कारण किन्न प्रजाति की उत्पत्ति हुई। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आज अचानक ही वैकुंठ लोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद। भगवान विष्णु कहन लग है, दवाश नारद, मैं अवश्य जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आज आप मानव जाति के कल्याण के लिए ही यहाँ पर आए हो। इसलिए आपके मन में जो भी शंका है, संकोच होकर पूछ लो। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुद्युम्न की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु महाराज, सुद्युम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सुद्युम्न का इतिहास विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको महाराज सुद्युम्न की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी जरूर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी अवश्य सुनूंगा। कृपया आप उस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद को महाराज सुद्युम्न की कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सुद्युम्न नाम के एक राजा राज करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्म परायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने सद्कर्मों से अपने कुल का गौरव बढ़ाया तथा वह बड़े ही विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। एक दिन महाराज सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकश धारण करके वह जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह जंगल दिखने में तो अत्यंत सुंदर, किंतु भयभीत करने वाला था। उस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह जंगल पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया और उनके साथ आए हुए सभी सैनिक और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और उनके सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वह सब मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया। महाराज सुद्युम्न अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सैनिकों से कहने लगे, ये हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक पुरुष से स्त्री कैसे बन गए हैं? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम अपने घर कैसे जाएंगे और कैसे मैं अपने राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि नारद
भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है, कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुद्युम्न को और उनके सैनिकों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती उसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी संकादिक मुनि अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। संकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, वह बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वह चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए, तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। संकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा, तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा, तो वह कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वह चारों तो हमारे पुत्र के समान है, उन्हें देखकर तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहां से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी मनुष्य इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे देवी, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, उस दिन से जो भी मनुष्य उस वन में जाता तो वह स्त्री बन जाता। जो जो लोग ये जानते थे कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, तो वह भूल से भी उस वन में नहीं जाते थे। किंतु महाराज सुद्युम्न इस बात को नहीं जानते थे और वह अज्ञानता वश अपने सैनिकों के साथ उस वन में चले गए और भगवान शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वह सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश अपने घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश अपने घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के कारण उनका आमेला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुद्युम्न लीला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रही थी। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस लीला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी उस पर मोहित हो गए। उस लीला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्र मुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस लीला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब लीला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा, तो वह भी बुद्ध जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पुरुरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी।
तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी और मेरा नाम सुद्युम्न था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती हो कि इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हीं भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरा पहले का शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर बहुत देखी है, मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुद्युम्न की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उस स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मनोरथ सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुद्युम्न को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सुद्युम्न 1 महीने के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 महीने के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुद्युम्न को 1 महीने के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वह नगर में जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल जानते थे, और जब वह 1 महीने के लिए स्त्री के रूप में होते तो वह वन में जाकर रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा रुष्ट हो गई और वह पहले की तरह महाराज सुद्युम्न का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध जी से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरुरवा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुद्युम्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुद्युम्न अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी पार्वती को प्रसन्न कर लिया। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी पार्वती को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ, कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी पार्वती ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी पार्वती के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सुद्युम्न के परमधाम जाने पर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज कहने लगे, हे देवर्षि नारद, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुद्युम्न अपने सैनिकों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सैनिक थे वह
सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धार्मिक ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर करें।